हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज सीटेट 13 जनवरी पेपर फर्स्ट हो चुका है। इसका एनालिसिस किस किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपने किस किस क्वेश्चन का आंसर सही किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे EVS में पूछे गए सारे प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन बना आज कि जो बंगाल की खाड़ी है इससे लगे हुए तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आपने देखा होगा पिछली शिफ्टों में पूछा गया था अरब सागर से लगे हुए राज्य, आज पूछ लिया गया आपके बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपको मैप के माध्यम से बता दें, आपका जो पूरा होता है पूर्व की तरफ, ठीक है, तो जो आपके दक्षिण पूर्वी एरिया है यहाँ पर जितने भी राज्य पड़ते हैं ये सारे बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। और जो पश्चिमी तट पर स्थित घाट हैं या पश्चिमी तट पर स्थित जो राज्य हैं वो सारे आपके अरब सागर से लगते हैं। तो आगे पूछ सकते हैं कि अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक ये सारे आपके अरब सागर से लगते हैं। ठीक है, अब पूछ सकते हैं कि टोटल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो टोटल यानी सभी को मिला दें तो तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 9 हो जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आप मैप अच्छे से देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान किसके समय में शुरू किया गया। तो आपको पता होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ये हमारे महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर इनके जन्म 2 अक्टूबर जो इनका जयंती मनाई जाती है 2014 से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया। नेक्स्ट बन गया आपका आंदोलन से, जो अमृता देवी बिश्नोई है इनका संबंध किससे है। तो ये जो है खेजड़ी वृक्षों से संबंधित हैं, मतलब इन्होंने इसके बचाव के लिए आंदोलन शुरू किया था और 363 महिलाएं इनकी बेटियों सहित इन्होंने बलिदान कर दिया था। तो जो खेजड़ी है वो आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्षों के संबंध में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, फलियों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता, क्यों। क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी सी दवाई दी है। तो रजत किस रोग से पीड़ित है, मतलब ये सारे यहाँ पर लक्षण बताए गए थे। तो आपको बताना था कि किस रोग से पीड़ित है। आपके ऑप्शन थे मलेरिया, नेक्स्ट होगा मियादी बुखार, अगला होगा हैजा। तो ये सारे लक्षण आपके मलेरिया के होते हैं। ठीक है, और जो कड़वी सी दवाई दी जाती है वो मलेरिया की दवा होती है जो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो मलेरिया है, मलेरिया मच्छरों के माध्यम से फैलता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज नामक जो मच्छर होता है इससे फैलता है। तो इसकी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दड़की माई का संबंध किस राज्य से है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। तो जो दड़की माई है इनका संबंध राजस्थान राज्य के अलवर जिले से है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि जो जल पुरुष हैं वो कौन कहलाते हैं। तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह कहलाते हैं। और जो राजेंद्र सिंह हैं इनको जो हमारा जल संरक्षण होता है इसके संबंध में इन्होंने बहुत कार्य किया है। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो जो दड़की माई है ये जल संरक्षण से संबंधित थी, इन्होंने तालाब वगैरह बना करके और जल का संरक्षण किया था, वहाँ की महिलाओं को प्रेरित किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एक व्यक्ति को मेडिकल सलाह के अलावा, आज फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया और कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंवला, गुड़ और पालक आदि खाने की सलाह देता है। क्यों। क्योंकि उसको एनीमिया हो गया है, लौह तत्व की कमी हो जाती है। तो इसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर मेडिकल सहायता के अलावा ये सारी चीज़ें खाने की सलाह देते हैं। तो ये क्वेश्चन आज रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके घरों से मैचिंग वाला क्वेश्चन बना। तो यहाँ पर हमने केवल सही मैच किए हैं। आपका ऑप्शन जो होगा वो इस तरह से कि कहीं का कहीं दिया होगा और फिर इस तरीके से 1 2 ऐसा करके ऑप्शन होंगे। तो यहाँ हमने केवल राइट आंसर लिए हैं। तो मनाली के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर। असम के घर बांस के बने बने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं जो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में हाउस बोट आपने देखे होंगे, हाउस बोट पर जो सुंदर सी नक्काशी की जाती है जिसे हम ख़त्म बंद कहते हैं, तो ये घर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आपके राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं और जो इसका फर्श होता है उसको गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें। और इसकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियाँ जैसे नीम और कीकर की लकड़ियाँ उस पर डाली जाती हैं। इसके बाद एक होता है लद्दाख। तो लद्दाख में
पत्थर लकड़ी के ही घर होते हैं जो ढालू छतों वाले बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हाउस से बन जाते हैं, तो याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पिरामिड से आपका, ठीक है, परितंत्र जो होता है, तो यहाँ ऊर्जा का पिरामिड पूछा गया। तो आपको बता दें कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, और हर एक लेवल में 10% ऊर्जा खत्म होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि 10% का नियम किसने दिया, तो लैंडमान ने दिया था सन 1942 में। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से जो राज्य हैं वो बीच में पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आज फिर से मैप से पूछ लिया। तो आपको जब मैप का ज्ञान होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो जब दिल्ली उत्तर प्रदेश से जब हम मुंबई जाते हैं तो इसके बीच में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य, मात्र 12 से 15 घंटे की रास्ता होती है ट्रेन से सफ़र करने पर, ठीक है। तो ये राज्य बीच में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। नेक्स्ट बनता है आपके मैप से कि कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाता है, फिर मुंबई से कह देगा छत्तीसगढ़ जाता है, तो उसकी दिशा बताइए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बना आपके रेशे से क्वेश्चन, कपास के रेशे जो होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बीजों से प्राप्त होते हैं। आगे आपसे पूछ सकता है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये वीडियो डला हुआ है पौधों के बारे में, सारे क्वेश्चन कराए थे, आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। कल पूछा था चावल के आटे से बने हुए व्यंजन, आज पूछ लिया आटे से बने हुए, गेहूं के आटे से यहाँ होगा, ठीक है, बने हुए व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके मादक पदार्थ से। अब पूछ लिया होगा कि तम्बाकू पौधे के किस भाग से या तम्बाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये मादक पदार्थों से भी आज एक क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी से टोटल मिलाकर के 8 से 10 क्वेश्चन बने, ठीक है। नेक्स्ट एनईपी 2020 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं सीडीपी में वही आपके टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लें। जैसे कोहल वर्ग से क्वेश्चन बना, जीन पियाजे से, वाइगोस्की से, हार्वर्ड गार्डनर की जो इंट्रापर्सनल बुद्धि होती है, इंट्रापर्सनल का मतलब एक होती है इंटरपर्सनल अंतःवैयक्तिक और एक होती है अंतरावैयक्तिक। तो इंटरपर्सनल, इंटर मानी क्या होता है स्वयं के, सॉरी इंट्रा मतलब होता है स्वयं के और इंटर मतलब होता है दूसरों के। तो दूसरों के भावों मनोविचारों को समझना इंटरपर्सनल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। एनसीएफ 2005 से यहाँ भी क्वेश्चन बना। निपुण भारत से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है।